दोस्तों, जिसे भारतीय जनता पार्टी या उनके गठबंधन के साथी गलत बता रहे थे, उसे कहीं ना कहीं नकार दिया है देश की सबसे सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ, देश की सबसे सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता एमएलसी जो रह चुके हैं उनको लेकर दिया है, जिनको लेकर एक आरोप लगाया गया था, या कह सकते हैं कि एक बड़ा दावा कर दिया गया जिसके तहत उनको सदन से निष्कासित कर दिया गया, ये कहते हुए कि उन्होंने नीतीश कुमार की नकल उतारी थी, नीतीश कुमार को गलत तरीके से पेश किया था, उनका मजाक बनाया था, उनकी नकल उतारते हुए उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। अब उनको एक बड़ी राहत जो है, उन एमएलसी को जो कि लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं, उनको एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है जानने के लिए पूरा वीडियो आप देखिए, आखिर तक इस वीडियो को जरूर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। लालू प्रसाद यादव फिलहाल के लिए बिहार की राजनीति में फिर एक बार चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। ना सिर्फ वो बन चुके हैं बल्कि उनके तमाम करीबी भी चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। हालांकि जिनकी मैं इस खबर में बात करने वाली हूं वो किसी चुनावी मुद्दे की वजह से चर्चा में नहीं आए हैं, बल्कि पिछले साल जुलाई में उनके साथ जो हुआ, उनको जिस तरीके से निष्कासित किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो गए, वहां जो फैसला सुनाया गया उसकी वजह से वो एमएलसी चर्चा में है। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है जिसके मुताबिक दोस्तों लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं सुनील कुमार सिंह। इनको लेकर दावा किया गया था, आरोप इनके ऊपर लगाया गया था कि अशोभनीय आचरण था इनका, और ये नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते हुए इनकी नकल उतार रहे थे, जिसके बाद सदन से इनको निष्कासित कर दिया गया था। ये भी देखिए कहा गया था कि सुनील सिंह के आचरण को सदन के सदस्य के लिए अशोभनीय जो है बताया गया था। अब इतना सब कुछ हुआ, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, जरा ये सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि ये जो आपने अशोभनीय आचरण देते हुए इनको इतनी बड़ी सजा दी है कि इनको बिहार विधानसभा से आपने निष्कासित कर दिया, ये हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी सजा है। जो इन्होंने किया है उसके हिसाब से तो बहुत ही बड़ी सजा हो गई है। ये भी कहा गया, देखिए, शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह, इनकी पीठ ने यह भी कहा कि विधान परिषद को और अधिक उदार होना चाहिए था। यानी इतनी ज्यादा तो सजा मत दीजिए, इतना भी बड़ा अपराध जो है इन्होंने नहीं कर दिया जिसके लिए आप इतनी बड़ी सजा इनको दे रहे। ये जो खबर है आगे ये भी कहती है कि अदालत ने पिछले साल दिसंबर में, अगर कहा जाए दोस्तों, निर्वाचन आयोग द्वारा एक अधिसूचना जो है वो जारी की गई थी, जिसमें ये जो एमएलसी हैं इनकी सीट पर उपचुनाव कराने की भी घोषणा कर दी गई थी। क्योंकि कायदे से देखिए, अगर किसी मेंबर को हटा दिया जाता है, सदन से बाहर निकाल दिया जाता है या निष्कासित कर दिया जाता है, तो उसकी सीट खाली हो गई। अब उसकी सीट पर जो है उपचुनाव जो है उसकी घोषणा की। पीठ ने सिंह को उनके अशोभनीय आचरण के लिए पहले से ही बिताई गई अवधि के लिए निलंबन की सजा जो है वो सुनाई थी, और ये भी कहा कि वो निलंबन अवधि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मांगेंगे। पिछले साल 26 जुलाई का ये पूरा मामला बताया जाता है, जिस दिन राजद के एमएलसी सुनील सिंह को सदन में उनके अशोभनीय आचरण के चलते बाहर निकाल दिया गया था, विधान परिषद से निष्कासित कर दिया गया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की सजा वाला जो फैसला था उसको भी रद्द कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के जो करीबी माने जाने वाले ये जो सिंह है, इनके ऊपर 13 फरवरी 2024 को सदन में तीखी नोकझोंक के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल उतारने का, उनके खिलाफ नारेबाजी करने का जो है आरोप लगाया गया था। आचार समिति की ओर से 2024 में परिषद के कार्यवाहक हैं अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह, इनको रिपोर्ट सौंपी गई, और जब इनको रिपोर्ट सौंपी गई तो उसके बाद फैसला लिया गया कि निष्कासन जो है उस पर ध्वनि मत से अगर ये पास होता है तो इनको निष्कासित कर दिया जाए, और जो निष्कासन रखा गया उसको ध्वनि मत से पास कर दिया गया और इनको निष्कासित कर दिया गया। सुनील सिंह पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के हाव भाव नकल उतारने की कोशिश की, उनका अपमान करने की कोशिश की। आचार समिति के समक्ष उपस्थित होने के बाद उसके सदस्यों की योग्यता पर सवाल उठाने का भी जो है आरोप लगाया गया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अनिल सिंह, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, उनको एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है मिली है। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए फिलहाल के लिए तो ये एक बड़ी खबर बन जाती है, एक बड़ी राहत बन जाती है आरजेडी के नेता के लिए, जिन पर इतने गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने
मुख्यमंत्री की नकल उतारी। लेकिन अगर आप इसी को देखेंगे तो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम अदालत ने, कि आप एक चीज समझिए कि आप कह रहे हैं कि अपराध हो गया, इतना भी बड़ा अपराध नहीं है ना जिसके लिए आप निष्कासित कर देंगे, उनको सदन से निष्कासित कर देंगे। विधान परिषद की बैठक हुई और उसमें इतना बड़ा फैसला ले लिया गया, हालांकि जो सजा थी उसको भी नकार दिया गया, रद्द कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, जैसा मैंने कहा, एक राहत भरी खबर है लालू प्रसाद यादव के लिए भी और उनके एमएलसी के लिए भी। दूसरी तरफ बात की जाए बिहार की दोस्तों, तो बिहार में इस समय राजनीतिक पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। ये बात आप जानते होंगे कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, और सामने सत्ताधीन पार्टी से सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, विजय सिन्हा हो, तमाम वो नेतागण फिलहाल के लिए फॉर्म में नजर आ रहे हैं जो इस चुनाव में अपनी अपनी पार्टी के लिए मोर्चा संभालेंगे। बात की जाए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की, तो इनको भारतीय जनता पार्टी हल्के में ले रही है या फिर भाजपा ये मानती है कि अगर इनको ठीक से नहीं घेरा गया तो शायद हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसको लेकर एक वीडियो वायरल हुआ दोस्तों, जिस वीडियो में सम्राट चौधरी ये कहते हुए नजर आए कि तेजस्वी पर बोलना थोड़ा कम करना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव पर बोलिए जितना बोल रहा है, तेजस्वी पर बोलना कम करना पड़ेगा। और जैसे ही वो ये बोलते हैं, उस वीडियो में दिखाई देता है कि गिरिराज सिंह हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। बताया गया दोस्तों, भागलपुर जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए और जब वो वहां से वापस लौटे तो उसके बाद सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की एक बैठक होती है और उस बैठक में जितने भी बड़े नेता हैं वो आगे की विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करते हैं। इस रणनीति पर चर्चा के दौरान ही ये बात निकलती है कि किस पर कितने बयान दिए जाए, तो तेजस्वी यादव को लेकर बात निकलती है। सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आते हैं कि तेजस्वी यादव पर बोलना थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि इससे हमें ही नुकसान हो सकता है, लालू प्रसाद यादव पर ज्यादा बोलना पड़ेगा, ये कहते हुए नजर आते हैं सम्राट चौधरी। तो इसके बाद से ही अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया कि जो बीजेपी के नेता तमाम बातों पर या आरजेडी द्वारा दिए गए बयानों पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कंपटीशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्या वो वाकई में अब भी लालू प्रसाद यादव को अपने एक बड़े प्रतियोगी के तौर पर देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव बिहार में पल भर में वक्त बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव तो नक्शे कदम पर चल ही रहे हैं, जिन पर बोलने से भी फिलहाल के लिए बीजेपी घबरा रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं को नसीहत दी जा रही है कि बोलिए मत तेजस्वी यादव पर, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव एक भी बयान को खाली नहीं जाने दे रहे ना। बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता कोई भी बयान दे दे और अगर वो तेजस्वी यादव के खिलाफ हो या लालू प्रसाद यादव के आरजेडी के खिलाफ हो जाए और उस पर प्रतिक्रिया ले जाए तेजस्वी यादव से दोस्तों, तो तेजस्वी यादव का तीखा हमला हमेशा तैयार रहता है। शायद यही कारण है कि तेजस्वी जो भी बोल रहे हैं ऐसा माना जा रहा है बहुत सोच समझकर बोल रहे हैं और शायद उसी वजह से अब बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर है कि तेजस्वी पर हमला नहीं बोलेंगे, लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलेंगे। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव की बात की जाए दोस्तों, बीते दिनों लालू भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसको लेकर माना जा रहा है कि बीजेपी को लेकर अब भी वो फॉर्म में नजर आते हैं। जब जब बीजेपी को हराने की बात आती है, लालू प्रसाद यादव फ्रंट फुट पर आकर खेलते हुए दिखाई देते हैं, चाहे उनकी भविष्यवाणियां हो, चाहे उनके तमाम बयान हो। प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर भागलपुर आए मोदी जी, उनको लेकर भी बयान दिया उन्होंने कि आए तो हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बातें ही करके मत जाइएगा, जो वादे किए थे कम से कम वो निभाइएगा। इस तरीके की बातें जो है कह दिए तंज भरे लहजे में लालू प्रसाद यादव। तो लालू हो चाहे तेजस्वी हो, ये जो बाप बेटे की जोड़ी है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल साबित होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।